इंडिया में भी लोग हैं जो चाहते हैं पीस हो, गुर्बत वहाँ पे बेइंतहा है। पिछले 10-12 साल से मोदी साहब ने इन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया है, तमाम ऐसी कम्युनिटीज जो नॉन हिंदूज हैं उनके खिलाफ एक प्रेशर भी है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान की जो बैशिंग है उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाती है। जयशंकर साहब तो उनका टोटल मंत्रा ये था, जो भी उनके ये शशि थरूर साहब गए, बाकी गए, कि उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक पेंट करना है। ये एक प्री मेडिटेटेड उनका प्लान था। दे हैव नॉट सक्सीडेड, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा मैच्योर स्टांस था। पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल। अगर ये बैठ के आपस में इकट्ठे पे फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम वन बाय वन इसको बर्दाश्त करते रहेंगे या मुत्तहिद होके इकट्ठे होके, या हम किसी तरीके से अब हमें इकट्ठे होना है। सर, जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला बना था, एस्केलेशन हुई और सारा, फिर ट्रम्प साहब का किरदार, उन्होंने कहा, अभी तक वो क्रेडिट लेते हैं कि जो सीज फायर था मेरे कहने पर हुआ, जिस पर भारत की जो जनता है, जो बीजेपी के खास पे वोटर है, वो मेंटालिटी के लोग, तो वो अक्सर नरेंद्र मोदी पे तनकीद भी करते हैं। पता नहीं कौन से वो लोग इंतशार चाहते हैं। हालांकि मैं अभी भी इस मौके को दोहराती हूँ कि जो समझदार कौमें होती हैं, वो अगर आप एटमी पावर है, न्यूक्लियर ताकत है, तो आप जंग की तरफ नहीं जाते, आप टेबल टॉक मुज़ाकरात से हल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तबाही ही होगी। अच्छा सर, अभी उस टाइम पे भी ट्रम्प साहब ने मीडिएटर का किरदार की पेशकश की थी कश्मीर वाले मामले पर। अब ईरान वाले हमले में भी दोबारा ये कश्मीर का जो सालिसी वाला रोल था, उसमें ट्रम्प साहब का मीडिएटर की जो किरदार था, उसको दोहराना, इस सब को क्या समझ आती है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बेसिकली मैसेज क्या है, इशारा क्या है, कोई साइन, कोई सिग्नल क्या? नहीं, पाकिस्तान से जरा थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान के हवाले से पहले बात कर रहे थे, क्योंकि आपने 2-3 चीजें इसमें इकट्ठी पूछ ली है, क्योंकि सर सब कुछ बैक टू बैक हो रहा है ना। पहले इंडिया ने हमारे साथ किया, फिर उधर से इस्राइल ईरान के साथ। इंडिया, देखिए आप बात करिए इंडिया क्यों नहीं पीसफुल डायरेक्शन ले रहा। क्योंकि जंग इसलिए नहीं अवॉइड की जाती कि दोनों सिर्फ न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये तो बहुत बड़ा रीजन है ना, कि न्यूक्लियर पावर्स हैं तो जंग तो करना वैसे बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली। लेकिन इसके अलावा भी देखें, एक बड़ी रैशनल कम्युनिटीज होती हैं। इंडिया में भी लोग हैं जो चाहते हैं पीस हो, गुर्बत वहाँ पे बेइंतहा है, जो भी वो अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 1% इंडिया का लोग हैं जिनके पास 40% इंडिया की वेल्थ है, बाकी भारत तो गरीब है। सारे नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, अंबानी लोग, वो चले, वो उनका अपना मसला हो गया, लेकिन द फैक्ट इज कि बाकी तो लोग गरीब हैं, वो पीस ही चाहते होंगे। लेकिन जो पिछले 10-12 साल से मोदी साहब ने और उनके लोगों ने, आरएसएस की ब्रीड है सारी, इन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि जो वहाँ पे एक हाइप है, जो एंटी मुस्लिम भी है, जो तमाम ऐसी कम्युनिटीज जो नॉन हिंदूज हैं उनके खिलाफ एक प्रेशर भी है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान की जो बैशिंग है उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो ये इस एनवायरनमेंट में भारत के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, और फिर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे सारी दुनिया के सामने बहुत बड़ी पावर, और अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात करते थे। तो वो सारी का सारा जो है मामला उनका खराब हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट में, उनका इमेज बड़ा खराब जी। वो इसलिए अब उनको इस चीज़ की बड़ी सख्त तकलीफ है कि जी हमें किसी ने कहा कि तो नहीं रुकवाया, हम तो खुद शायद रुके। तो सर एक और सवाल फिर वहाँ से होता है ना कि अगर उनको जगहसाई का भी वो सबब बने, उनका मान भी बड़े थे, जाहिर बात उनका दिफाई बजट भी हमसे बड़ा था, लेकिन जीते हम, तो फिर सर अब इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या हम कह सकते हैं वॉर इज ओवर, या फिर नरेंद्र मोदी दोबारा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे बदला लेने के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, वॉर इज नॉट ओवर। एग्जैक्टली। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पार्ट ऑफ इट इज ओवर। वो डिप्लोमेटिक उनके जो जितने बाहर लोग हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे। जयशंकर साहब तो उनका टोटल मंत्रा ये था, जो भी उनके ये शशि थरूर साहब गए, बाकी गए, कि उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक पेंट करना है। सो इससे तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि उनका विदाउट एनी प्रूफ, सर सबूत तो दे नहीं सकते। वो छोड़ दें उसको, वो सबूत का चक्कर ही नहीं है उनका, उन्हें सबूत ना देना था ना वो देना चाहते थे। ये एक प्री मेडिटेटेड उनका प्लान था। हमारी डिस्कशन किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि ये जो उन्होंने ये सारा कुछ किया, इससे भी जंग नहीं खत्म हुई। वो खुद कहते हैं, मैं नहीं ये कह रहा, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उन्होंने कहा जी जारी है, इट इज जस्ट अ पॉज, और हम एक इंस्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट उन्हें क्रिएट कर दिया। कुछ भी हो, भारत में 13-14 डिफरेंट किस्म की मूवमेंट चल रही हैं, हजार लोग भारत की हुकूमत से नाराज हैं, उनकी आइडियोलॉजी से नाराज हैं। भारत में कुछ भी होगा वो पाकिस्तान के ऊपर डाल के हमला कर देंगे। दिस इज इंसैनिटी। सो इट गोज ऑन। दूसरा जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने एक फुल स्केल ऑफेंसिव इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से लॉन्च किया वो पाकिस्तान के, बलूचिस्तान में भी और केपी में भी और बाकी जगहों पे भी। सो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर, ऑफेंसिव मनूवर, आप फेल हो जाए या सक्सीड करें, दैट्स अ सेपरेट थिंग, इट्स अ फेलिंग मनूवर। बलूचिस्तान में भी उन्होंने लॉन्च की, इट्स ऑल्सो फेलिंग मनूवर। पाकिस्तानियों को पता लग गया है, हमारे बलोच भाई बहनों को पता लग गया है कि असल गेम कहाँ से चल रही।
इकोनॉमिक भी उन्होंने आपके साथ FATF में पूरी कोशिश की कि वहाँ पे पाकिस्तान को ग्रे कर दिया जाए, उन्होंने IMF में पूरी कोशिश की, दे हैव नॉट सक्सीडेड, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा मैच्योर स्टांस था, पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल हर लिहाज से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, तो एंड मॉरली। एग्जैक्टली। सो ये अब वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। मोदी साहब का शायद इट माइट बिकम एन इशू ऑफ सर्वाइवल फॉर हिम, पॉलिटिकल सर्वाइवल। तो इसलिए दैट वाज माय क्वेश्चन कि वो अब दोबारा कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे वो। मेरी ये बिल्कुल अपनी असेसमेंट है कि वो करेंगे। अगर तो रैशनल हुए तो नहीं करेंगे, उनकी मिलिट्री का इन्फ्लुएंस हुआ डिसीजन मेकिंग में तो बड़ा टाइम लगता है कैपेबिलिटी डेवलप करने में और उसको फिर एम्प्लॉयबल बनाने में। लेकिन अगर उनकी डिलूजनल पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ तो देन इट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जहां पे ये हमारे बहुत सारे लोगों ने ये बात की और ठीक बात की है कि जहां पे पहले छोड़ा था अब उससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भी तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, आप देख लीजिएगा। तो फिर उसमें ट्रम्प साहब का क्या किरदार होगा? ट्रम्प साहब तो फिर कश्मीर का मामला भी हल करवा रहे हैं। लेट्स नॉट जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये सारी दुनिया का मसला है, ये अमेरिका का मसला नहीं है। टू न्यूक्लियर पावर्स व्हेन दे स्टार्ट टू फाइट, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें यूरोप भी है, उसमें तुर्की भी है, उसमें और मुल्क भी हैं, और ये इन दोनों मुल्कों की अवाम का मसला भी है। भारत की अवाम को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने आप को इस जगह पे पहुंचा दें कि जहाँ पे इस तरह की जंग हो जाए और एनहाइलेशन की तरफ चले जाएं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उस वक्त इट्स जस्ट नॉट अमेरिका, अमेरिका ऑफ कोर्स इज अ बिग पावर, उनका एक रोल ज़रूर होगा, फिर चाइना भी है, रशिया भी है और सारी दुनिया भी है। सारी दुनिया को आप एट स्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी साहब या उनका जो ग्रुप है उसकी एक स्ट्रैटेजी है which is based in हिंदुत्व and हिंदू राष्ट्र और रीजनल हेजुमन। ये और वही चीज नेतन्याहू की है। हाँ, यहूदियों की एक सरजमीन है, इस्राएल यहाँ से शुरू होगा वहां तक जाएगा, वो जरा ज्यादा सीरियस है वहां पे। अच्छा, वो इनसे भी ज्यादा जी, वो इससे ज्यादा सीरियस है। दैट इज जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा वो अपने पास रखते हैं या जो दिखाते हैं। मैं इजराइली स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मैं इराक से शुरू होता है। जी, वो इराक से शुरू होता है और वो उसमें ये उर्दन, शाम, सारा सब मेजर नाइल तक जाता है। Exactly. ठीक है। सो दैट अगर दैट इज द ड्रीम एंड दे आर परसुइंग दैट ड्रीम, तो फिर तो मेरा ख्याल है बहुत सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो आलम इस्लाम की मैं बात करूँ, मुस्लिम ममालिक की बात करूँ, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। गज़ा के हवाले से भी जब भी गज़ा के लोगों की वीडियोज़ आती थी, मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली कहना चाहूँगी कि मैं वो वीडियोस नहीं देख पाती, मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं देखी जाती, बहुत तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ दुआ कर देते हैं, या मैं बैठ के प्रोग्राम कर लेती हूँ, आवाज़ उठा लेती हूँ, पता नहीं कहाँ तक पहुँचती होगी, मुझे लगता है मैंने अपना हक अदा कर दिया। लेकिन सर, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक, खासतौर पर वो ममालिक जो कि तगड़े ममालिक हैं, जिन्हें तक मैं बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ, उनका क्या किरदार हो सकता है मुज़म्मती करारदादों के अलावा या सिर्फ कंडेम करने के अलावा? मेरा ख्याल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने किया है। देखें, कंडेमनेशन से इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनको पड़ रहा है। पड़ता तो मामला ख़त्म हो चुका हो तब तक। कंडेमनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। उसके बाद आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख लें, वहाँ पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स उसको वीटो कर देता है। वो बैकडोर में उनको बताते हैं कि आप सीज फायर कर ले, वो नहीं करते। दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी एंड दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है यूएस में भी, उनका इन्फ्लुएंस है यूरोप में भी। उनके मैंने पहले बता दिया जी, मैंने बता दिया आपको कि वो इन्फ्लुएंस, तो दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट। अब ये जो मुस्लिम उम्मा है, क्या किरदार हो सकता है इनको? हमें इन सारों को अपने अपने जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है इसको ख़त्म करके इकट्ठे बैठना होगा। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इसको सीरियसली डिबेट करना होगा लीडर्स को। बेशक आउट ऑफ द साइड ऑफ मीडिया करें या जैसे भी करें, इसको सीरियसली डिबेट करके इसका हल निकालना होगा कि इजराइल की इस कंसिस्टेंट मैडनेस को बंद कैसे करना है। और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक भी हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, द होल रेंज एंड the whole range of options can come together. आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने कहा कंसिस्टेंट मैडनेस। जी, तो अगर ये बैठ के आपस में इकट्ठे इस पे फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम वन बाय वन इसको बर्दाश्त करते रहेंगे या मुत्तहिद होके इकट्ठे होके, या हम किसी तरीके से अब हमें इकट्ठे होना है और अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखना है और इस मेन इशू को एक दफ़ा हमने डिसाइसिवली डील करना। अच्छा सर, ऑफ कोर्स यूनिटी हैज़ पावर, और ज़्यादा पावरफुल आपका एक इम्पैक्ट जाता है। जो तमाम ममालिक इकट्ठे होंगे मुस्लिम ममालिक, तो उसका एक बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा। ऑफ कोर्स इंडिविजुअली अगर हम देखें कंपैरिजन करके। आखिरी सवाल मेरे ख्याल से 90 सेकंड्स हैं शायद।
اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ تو سیدھا سیدھا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پریکٹیکلی چائنا ایران کو کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے؟ دیکھیے چائنیز نے اور رشینز نے ابھی UN کی آج سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی، اس میں بہت ساروں نے پرٹیکولرلی رشیا نے، چائنا نے، پاکستان نے، باقیوں نے اس کو بڑے اوپنلی اور بڑے کلیئرلی کنڈیم کیا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس ڈینجرس پرپورشن پہ جاتا ہے تو پھر یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے ریجن کی جنگ ہے اور اس کا ایفیکٹ ریجن سے آگے چلا جائے گا. اٹ ول ہیو گلوبل امپیکٹ. تو یہ معاملہ رک جانا چاہیے یہاں. یہ معاملہ جو ہے صرف یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ جی وہ صرف کوئی ویسٹرن پاورز، اس میں سب کو افیکٹ ہوگا. اس میں جاپان کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس میں چائنا کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس میں رشیا کو بھی ہو رہا ہے، اس میں یورپ کو بھی ہو رہا ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی ایک سٹیج پہ جا کے رکنا ہے. تو سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے اور بڑے افرمیٹیو طریقے سے کرنا ہے.